जय हिंद साथियों, एग्जाम विक्ट्री सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर से जियोग्राफी की क्लास लेकर आए हैं। इंडियन जियोग्राफी पेट के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि जियोग्राफी से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि आप लोगों को पेट की संपूर्ण तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से करा दी जाएगी। आप लोगों को कोई भी बोझ नहीं मालूम पड़ेगा कि हमें इतना पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ना है। आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये थी कि बिना मैराथन की कोई क्लास लिए नियत समय के अंदर ही आप लोगों की जो पेट की संपूर्ण सिलेबस है उसके अंतर्गत सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों को करा दी जाएगी। तो उसी क्रम में जो पिछला जीटीएस जियोग्राफी का जो पहला वीडियो है, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, उसके दूरस्थ बिंदुओं, पड़ोसी देशों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त किया था, उसी क्रम में आज फिर से हम लोग आ गए हैं और आज हम लोग जियोग्राफी के अंतर्गत भारत में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों के बारे में और जो प्रमुख झीलें हैं इनके बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। देखिए, सिर्फ ये 2 प्रमुख टॉपिक पर हम बात करेंगे। इनसे आप लोगों को हर परीक्षा में, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे पेट हो, टेट हो, सीटेट हो, जहाँ पर भी आप लोगों को इससे संबंधित जो सिलेबस दिया रहता है वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आराम से देखिए, बिना टेंशन के देखिए। ये कंटेंट काफ़ी कम आपको दिया जाएगा ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो पढ़ने में, और आप लोग बिल्कुल बिना कोई टेंशन लिए निश्चित होकर जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है सिर्फ उतना ही पढ़ते रहिए। आपकी तैयारी निश्चित रूप से बेहतर होगी और आप पेट परीक्षा या कोई भी परीक्षा जो आप देना चाहते हैं उसमें आप यहाँ से कंटेंट पढ़ के जाएंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे और प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले अपना पहला टॉपिक दर्रा शुरू करते हैं दोस्तों। क्या दर्रा? दर्रा आप लोगों को दिख रहा होगा, दर्रा, इसे इंग्लिश में हम लोग पास कहते हैं। क्या दोस्तों? पास कहते हैं। दोस्तों, एक्चुअली पहले जानते हैं दर्रा होता क्या है। तो एक्चुअली जो दर्रा होता है वो, दर्रा का मतलब पास, इंग्लिश से आप समझ सकते हैं। पास का मतलब कि दोस्तों किसी जो पहाड़ियाँ होती हैं, इन पहाड़ियों का ये जो निचला सिरा होता है, पहाड़ियों, 2 पहाड़ियों के बीच का जो निचला सिरा होता है दोस्तों, वो हमारा दर्रा कहलाता है। जैसे आप यहाँ देखिएगा, अगर ये जो है, ये अगर पहाड़ियाँ हैं, मान लीजिए इस तरह से पहाड़ियों का विस्तार हुआ है, तो इनके बीच का ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये दोस्तों जो पार्ट है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा? दर्रा कहलाता है। दर्रा का मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको अगर कोई 2 भूभाग हैं जिनके बीच में अगर पहाड़ स्थित हैं, तो अगर आपको इस तरफ से उस भूभाग पर जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? क्या आप इस पर चढ़ेंगे पर्वत पर, फिर उसके नीचे उतरेंगे? इस तरह से नहीं कर सकते हैं आप। तो इसके लिए सुलभ बनाने के लिए आसान तरीके से जो हम लोग पर्वत के बीचों बीच जो निचला हिस्सा, जो निचला सिरा होता है, उनके बीच से हम जो है आवागमन करते हैं। तो यही जो होता है हमारा, ये दर्रा कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग दर्रा समझ गए होंगे। किसी भी पर्वत या पहाड़ी का जो निचला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। 2 पहाड़ियों के मध्य का निचला भाग क्या कहलाता है दोस्तों? दर्रा कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को पता है कि भारत के कई प्रदेशों में पहाड़ियों एवं पर्वतों का विस्तार है। तो उसी हिसाब से जहाँ जहाँ पर्वत पाए जाएंगे, जहाँ जहाँ पहाड़ियाँ पाए जाएंगी, वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? दर्रा पाया जाएगा। आप लोगों को पर्वत एवं पहाड़ और नदियों के बारे में भी जल्द ही क्लास चलाई जाएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग ये दर्रे और झीलें याद कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे एग्जाम जो हैं ये थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। और बाकी पहाड़ और पर्वत और नदियों के बारे में आप लोगों को विस्तृत अध्ययन, काफ़ी आसानी से अध्ययन कराया जाएगा यहाँ पे। दोस्तों आइए, आप लोगों को पता है भारत में जम्मू कश्मीर में तो हम ये वो राज्य लिख रहे हैं जहाँ पर भारत के अंतर्गत पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। जम्मू कश्मीर हो गया, इसके ऊपर आपका लद्दाख है, लद्दाख में, फिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में
फिर दोस्तों आप लोग पता होगा इधर उत्तराखंड में, फिर आप लोगों को पता है जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम में भी पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है दोस्तों, अरुणाचल। दोस्तों ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर क्या होता है, पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाए जाते हैं, है ना। तो उनको हम पहले ले रहे हैं, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाई जाएंगी वहाँ पर क्या पाए जाएंगे, दर्रे पाए जाएंगे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर अगर हम इधर आते हैं तो आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है, पश्चिम की तरफ। ये दोस्तों देखिए ये हमारा हो गया क्या, उत्तर की तरफ हो गया, उत्तराखंड मिडिल हो गया, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भी हमारे पूर्व उत्तर हो गए, सिक्किम भी लगभग उत्तराखंड के, अरुणाचल प्रदेश पूर्व उत्तर हो गया, ठीक है। इसी तरह से महाराष्ट्र पश्चिम में आ गया। दक्षिण की बात करें तो केरल तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में अगर यहीं पर एक बात करें तो मणिपुर में भी पहाड़ियों का विस्तार है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। दोस्तों कुल मिला के ये वो राज्य हैं जहाँ पर आपको पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार मिलता है, तो इसलिए इन जगहों पर क्या होता है, दर्रे भी पाए जाते हैं। दोस्तों आइए हम एक एक करके जो प्रमुख दर्रे हैं हमारे उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा दोस्तों क्या है, लद्दाख में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, आप लोग इसे देखिए। तो लद्दाख में दर्रा पाया जाता है, प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। सबसे पहला आपको पता होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, आप लोगों को याद होगा, पता होगा, नहीं पता है तो अगली वीडियो में पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में आप लोगों को विस्तार से अध्ययन कराया जाएगा। आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करिए, इस वीडियो में आप लोग समझिए। तो जो काराकोरम श्रेणी दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में, और वहीं पर उन पहाड़ियों के बीच में जो दर्रा है उसे हम लोग काराकोरम दर्रा कहते हैं। काराकोरम दर्रा कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में, आप नोट करते जाइए। दूसरा दोस्तों है चांगला दर्रा, क्या दोस्तों, चांगला दर्रा। दोस्तों चांगला दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है। चांगला दर्रा आप लोग ऐसे ही देखते हैं, ये जो भारत का ये इस तरह से ये वाला जो ऊपरी सिरा होता है, सब लोग पता है इधर तिब्बत पाया जाता है और ये हमारा लद्दाख होता है। तो ये चांगला दर्रा है दोस्तों, ये चांगला दर्रा क्या करता है, हमारे लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए, लद्दाख को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो चांगला दर्रा जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा दर्रा जोड़ता है, चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, यहाँ पे पाया जाता है। ये तो आपको पता है पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में ये क्या होता है, ये हमारा चांगला दर्रा, एक काराकोरम दर्रा भी पाया जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो लद्दाख में काराकोरम दर्रा और चांगला दर्रा इंपॉर्टेंट क्यों है, लद्दाख को ये तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग जम्मू कश्मीर में पढ़ते हैं। क्या है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। पहला है, आप लोग नाम सुने होंगे, ये थोड़ा मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ। आप लोग नाम सुने होंगे, बुर्जिल दर्रा। क्या दोस्तों, बुर्जिल दर्रा, जो बुर्जिल पास पाया जाता है वो कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा है आप लोगों का बनिहाल दर्रा। क्या है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, जोजिला दर्रा। तो ये तीन दर्रे जो कि इसके अतिरिक्त भी अन्य दर्रे पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों प्रमुख दर्रों की अगर आप बात करें तो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जोजिला दर्रा क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्या करता है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किससे दोस्तों, लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। जैसे अब हम लोग बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर,
हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रा है दोस्तों पाया जाता है सिपकीला दर्रा। क्या नाम है? सिपकीला दर्रा। सिपकीला पास जो है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और दूसरा आप नोट करिएगा, अक्सर पूछा जाता है रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। ये दो दर्रा दोस्तों प्रमुख है कहाँ के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में दोस्तों आप नोट करिएगा। पहला दर्रा आप नाम सुनोगे, नीति दर्रा। क्या है? नीति दर्रा। नीति दर्रा कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। दूसरा आप लोग नोट करिएगा माना दर्रा। कौन दर्रा? माना दर्रा। ठीक है। तीसरा नोट करिए, नीति हो गया, माना हो गया, और एक दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोग नाम सुनोगे, लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। दोस्तों ये लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में जो पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत और चीन के बीच ये व्यापार पॉइंट भी है। पहला व्यापार पॉइंट है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में, जो लोग जानते हैं ना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो होती है उसमें दोस्तों इसी दर्रे का प्रयोग किया जाता है, लिपुलेख दर्रे का। ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रे का उपयोग दोस्तों कहाँ होता है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा में। ठीक है। अगर पूछे भारत और चीन के बीच पहला व्यापार पॉइंट कौन सा है, तो भी लिपुलेख दर्रा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, मजा आएगा। ठीक है। उत्तराखंड के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं सिक्किम में। क्या दोस्तों? सिक्किम में पढ़ लेते हैं। जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है? तो सिक्किम में हमारा आप नाम सुनेंगे नाथुला दर्रा। कौन सा दोस्तों? ये भी थोड़ा कम हो गया, फिर से मैं चेंज करता हूँ। नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। और दूसरा आप नोट करिएगा जेलेपला दर्रा। कौन सा? जेलेपला दर्रा। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए इसके बाद हम उधर चलते हैं और बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है? ठीक है। पहला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है बोमिडिला दर्रा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करके बोमिडिला दर्रा। ठीक है। दूसरा आप लोग नोट करिएगा बिफ दर्रा। क्या? बिफ दर्रा। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, बिफ दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? तो बिफ दर्रा आप लोग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब आइए हम लोग अगला अपना बात करते हैं कि जो है अगला हम फिर इधर ही पढ़ लेते हैं। इधर ऐसे पढ़ता है मणिपुर की बात कर लेते हैं। क्या? मणिपुर। तो मणिपुर में दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर पाया जाता है तुजु दर्रा। कौन सा? तुजु दर्रा। ठीक है दोस्तों, तुजु दर्रा कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। दोस्तों मणिपुर में क्या पाया जाता है? तुजु दर्रा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मणिपुर के बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पश्चिम में चलते हैं, पश्चिम में पढ़ लेते हैं। या चलिए पहले यहाँ से नीचे चल जाते हैं दक्षिण में। तो अगर हम बात करें केरल की बात कर लें, तो यहाँ पर दोस्तों पाया जाता है कौन सा? पालघाट दर्रा। कौन सा?
पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? केरल में पाया जाता है। ये क्या होता है? अन्नामलाई जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में ये दर्रा पाया जाता है और ये क्या करता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको किसको? केरल और तमिलनाडु को। दोस्तों याद रखिएगा, पालघाट, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा कहाँ पाया जाता है? केरल में, और ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की। क्या? तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में आप लोग नोट करिएगा, थारघाट दर्रा, थारघाट दर्रा, और दूसरा को नोट कर लीजिए भोरघाट दर्रा। कौन सा? भोरघाट दर्रा। कौन सा? थारघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र पाया जाता है। ठीक है। तो आप लोग दोस्तों ये कुछ प्रमुख दर्रे थे जो आप लोगों को मैंने बताया। आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इसे आप लोग नोट करिए। बहुत ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से 7-8 होंगे। ठीक है। उसे आप लोग 7-8 राज्यों के बारे में मैंने आप लोगों को दर्रों के बारे में बताया है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसे याद करिएगा। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। अब दोस्तों आइए एक दर्रा और आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोग ध्यान दिए होंगे। खैबर दर्रा दोस्तों कहाँ पाया जाता है? खैबर दर्रा कौन सा है? खैबर दर्रा, खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा जो है, पिछली वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, खैबर दर्रा मैंने बताया था दोस्तों। ये जो है ना यहाँ पे ये जो है भारत का ये जो मानचित्र जो ऊपर का हिस्सा है, इसके बाद यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है और यहाँ पर क्या है? इधर पाक होता है ना दोस्तों। तो पाक और अफगानिस्तान के बीच में क्या पाया जाता है दोस्तों? खैबर दर्रा पाया जाता है। क्या है? पाक और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा। दोस्तों यहाँ पहाड़ी है, ये क्या कहा जाता है? खैबर दर्रा कहा जाता है। दोस्तों इसी दर्रे से होकर के सर्वप्रथम आर्य जो है भारत में आए थे, ऐसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए दोस्तों। ये आप लोग जो ये ज्योग्राफी देख रहे हैं, ये क्लास, इस क्लास से पहले आप लोग जो मैं पहला क्लास डाला हूँ ज्योग्राफी का, आप लोग उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ से पेट में कम से कम 2 नंबर तो आराम से, 5 में से 2 नंबर तो मान चलिए आ जाएंगे वहीं से। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों दर्रा हम लोग अपना कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। दर्रा हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रमुख दर्रे जो है दोस्तों, इससे ज़्यादा आप लोगों को बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो जितना इम्पॉर्टेंट था उतना दर्रा मैंने आपको बता दिया है। आप लोग भी इसे ही पढ़िएगा। और अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक झील की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख झीलें, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने दर्रा पढ़ने से पहले समझा कि दर्रा क्या है, उसी तरह से आप लोग पहले समझिए झील होते क्या है दोस्तों। झील दोस्तों, झील को इंग्लिश में लेक भी कहा जाता है दोस्तों। एक्चुअली झील का निर्माण जब कहीं कहीं बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं और उसमें क्या होता है, बहुत मतलब गड्ढा जो होता है बड़ा होता है। ठीक है। तो उसमें जब पानी भर जाते हैं और जल स्थिर हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? लेक कहलाता है, झील कहलाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों करिए ये कोई एक खड्डा हो, ठीक है। अब इसमें किसी भी तरीके से, चाहे वर्षा के जल से, चाहे अगर मान लीजिए किसी अन्य कोई भी तरीके से कभी नदी आ रही हो, गड्ढे के रूप में कट के अलग हो गया हो, या फिर किसी अन्य तरीके से जो है इसमें पानी भर जाए और इसके चारों तरफ क्या हो जाए दोस्तों? स्थल हो जाए। क्या हो जाए? चारों तरफ स्थल यानी भूमि हो जाए, भूमि से घिरा हुआ हो, चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ हो, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? झील कहते हैं। ठीक है दोस्तों। झील और तालाब में बेसिकली अंतर है। तालाब क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है, झील क्या होता है? बड़े होते हैं। ठीक है। झील बड़े पैमाने पर और तालाब थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है। तो भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे राज्यों में विभिन्न प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। सबसे पहले वो पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली झीलें। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली झीलें। तो दोस्तों आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील पाई जाती हैं? पहला आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी नोट करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों। नगीना झील, नगीना झील कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो आप लोग लिखिएगा जम्मू कश्मीर में। दूसरा लोग लिखिएगा, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ।
अंचार झील, क्या है? अंचार झील। ठीक, फिर मैं लिखूं शेषनाग झील, शेषनाग झील। फिर मैं लिखूं वेरीनाग झील, कौन सा? वेरीनाग झील। पांचवा है अनंतनाग झील, अनंतनाग झील। ठीक है, और छठवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा बुलर झील। कौन सी? बुलर झील। दोस्तों बुलर झील जम्मू कश्मीर में और साथ ही साथ ये भारत में पाई जाने वाली मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या दोस्तों? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। ठीक है, वही जम्मू कश्मीर के बाद हम लोग सीधा पढ़ते हैं उत्तराखंड में पाई जाने वाली झील। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दूसरा उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड में जो झीलें पाई जाती हैं। तो आप लोग हमारे साथ लिखते जाइएगा सातताल झील, है ना? सातताल झील, देवताल झील, नैनीताल झील, ठीक है। नौकुचिया ताल, कौन सा? नौकुचिया ताल, याद रखिएगा आप लोग। नौकुचिया ताल झील। ठीक है, उसके बाद राकस ताल झील, ठीक। उसके बाद है माला ताल झील, ठीक। फिर आप लोग सतवां लिख लीजिएगा रूपकुंड झील। कौन सा? रूपकुंड झील। दोस्तों ये जो रूपकुंड झील है इसे हम लोग रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं। कौन सा? रहस्यमयी झील। ठीक है, रहस्यमयी झील आप लोग इसे याद कर लीजिए, रूपकुंड झील, रहस्यमयी झील। ठीक है, अब उत्तराखंड के बाद हम लोग आगे पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में प्रमुख झीलें पाई जाती हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख झीलें हैं उनमें सबसे पहले फुलहर झील का नाम है, फुलहर झील। और इसके बाद है, आप लोग नाम सुना होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। दोस्तों इसके नाम में सागर लगा है, लेकिन ये सागर नहीं होता है। ये क्या होता है? ये एक झील है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये है, ये कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें असम में, असम में कौन सा झील है? तो असम में आप लोग कहेंगे चपनाला झील। कौन सा है? चपनाला झील। आप लोग इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, कौन सा झील है? चपनाला झील। ठीक है, अब अगर यहीं पर बात करें सिक्किम में, बात कर लें दोस्तों, सिक्किम में पाया जाता है चोलाम झील। कौन सा? चोलाम झील।
दोस्तों ये चोलाम झील, इसे आप लोग नोट करिएगा, सिक्किम में पाया जाता है। और साथ ही साथ भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कहाँ पर, ऐसे लिखिएगा भारत में। वो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको पढ़ भी रहे हैं। तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील पाई जाती है दोस्तों, चोलाम झील, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद लद्दाख में, लद्दाख में दोस्तों कौन सा झील है, पांगोंग झील कहा जाता है, पांगोंग झील के नाम से जाना जाता है, ठीक। लद्दाख पांगोंग झील, कौन सा, पांगोंग झील। इसके बाद आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा, राजस्थान दोस्तों आप लोग पता होगा, राजस्थान में आप लोगों ने नाम सुना होगा सांभर झील, क्या, सांभर झील, सांभर झील का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों ये खारे पानी की क्या है, ये जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। आप लोग इसे जरूर नोट करिएगा, अंतःस्थलीय झील, ठीक है दोस्तों। अब अंतःस्थलीय झील का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब अंतःस्थलीय झील का मतलब ये होता है कि एक ऐसा झील हो दोस्तों, क्या हो, एक ऐसा झील हो जिसके चारों तरफ क्या हो, स्थल हो, यानी ये किसी भी पानी के पार्ट से न जुड़ा हुआ हो, ये क्या कहलाता है, हमारा अंतःस्थलीय कहलाता है दोस्तों। एक वर्ड आप और सुनते होंगे, क्या, लैगून झील, लैगून झील दोस्तों आप लोग सुने होंगे, क्या, लैगून झील, लैगून झील, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लैगून झील, लैगून झील। दोस्तों लैगून झील वह झील होता है कि जो समुद्र या महासागर के किनारे स्थित झील, के किनारे स्थित झील या जल का वह भाग जो आंशिक रूप से या पूर्णतः अलग होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये लैगून झील क्या होते हैं, ये समुद्र के किनारे पर स्थित होते हैं, जो उससे हो सकता है कि आंशिक रूप से जुड़े हुए भी हों। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाऊं, दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लेंगे, सांभर झील के खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, खारे पानी की, याद रखिएगा। मीठे पानी कौन सी है, बुलर झील है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं लैगून झील, दोस्तों मान लीजिए ये झील है, क्या है, ये झील है, ठीक है। और इधर मान लीजिए कोई महासागर है, ये पूरा महासागर है, क्या है, महासागर है। तो दोस्तों कि ये झील जो है महासागर के किनारे स्थित है, और मान लीजिए क्या है, थोड़ा बहुत इससे पूर्णतः अलग हुई है, तो चूंकि इसके किनारे पर स्थित है इसलिए इसे लैगून झील कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है कुछ इस तरह का हल्का सा समुद्र से जुड़ा हुआ भी हो, ठीक है। इस तरह से क्या हो, समुद्र से जुड़ा हुआ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो भी इसे क्या कहेंगे हम लोग, देखिए आंशिक रूप से, यानी बहुत छोटे भाग से क्या हुआ है, समुद्र से भी जुड़ा हुआ है, तो ये झील क्या कहलाएगी, लैगून झील कहलाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, राजस्थान में पाई जाती है सांभर झील, ठीक है, जो खारे पानी की सबसे
बड़ी झील है अंतःस्थलीय झील है ना। अब क्या है, अंतःस्थलीय झील है। तो पहला हो गया सांभर झील, सांभर झील, और दूसरा हम लोग इसमें पाया जाता है क्या, नक्की झील। आप लोग इसे जल्द से नोट कर लीजिए। राजस्थान क्या है, सांभर झील और नक्की झील। ठीक है दोस्तों। राजस्थान के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में आप लोगों को पता होगा लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं केरल में पाई जाने वाली प्रमुख झीलों के बारे में। केरल में, केरल में तो सिर्फ पूरे केरल में पाया जाता है आप लोगों का वेम्बुनाद झील। कौन सा, वेम्बुनाद झील। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। वेम्बुनाद झील कहाँ पर पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, केरल में। और साथ ही साथ यह भारत की, दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील है। क्या दोस्तों, सबसे लंबी झील है, याद रखिएगा। सबसे लंबी झील है, बड़ी नहीं, क्या है, लंबी, यानी इसकी लंबाई क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह से होगी। कुछ इस तरह से इसकी झील होगी, यानी लंबाई क्या होगी इसकी, सबसे अधिक होगी। ठीक है दोस्तों। वेम्बुनाद झील क्या है, केरल में पाया जाता है, और साथ ही साथ क्या है, ये जो है भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है। दूसरा पेरियार झील, क्या है, पेरियार झील, ये भी कहाँ पाया जाता है, केरल में ही पाया जाता है। ठीक है। तीसरा हम लोग लिखेंगे अष्टमुडी झील। क्या, अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील। ठीक है, अष्टमुडी झील। दोस्तों देखिए केरल में आप लोग पता है केरल कहाँ पे है, ये देखिए, ये जब हम लोग आते हैं यहाँ पे इस तरह से, केरल क्या है, केरल यही है। आपको पता है ये अरब सागर यहाँ पर है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों केरल चूंकि समुद्र के एकदम किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी झीलें पाई जाती हैं वो लगभग लैगून ही होती है। लैगून झील मैंने अभी आपको बताया कि जो समुद्र के किनारे, समुद्र से आंशिक रूप से या पूर्णतः क्या होती है, थोड़ा जुड़ी हो सकती है, नहीं भी जुड़ी हो सकती है, समुद्र के किनारे स्थित होती हैं। तो ये जो केरल के अंदर जो झीलें पाई जाती हैं, जैसे वेम्बुनाद झील हो गया, ये भी क्या है, ये भी लैगून है। ठीक है। अष्टमुडी ये भी लैगून झील है। लेकिन दोस्तों ये पेरियार झील है, यह लैगून झील नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट करिएगा, यह लैगून झील नहीं है, यह लैगून झील नहीं है। ठीक है, यह लैगून झील नहीं है। एक चीज आप लोग नोट करिएगा दोस्तों, एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे, कयाल। क्या नाम सुनते होंगे, कयाल, कयाल, क या ल, कयाल। उसके कयाल क्या होते हैं, तो कयाल कुछ नहीं होते हैं, जो केरल में जो लैगून झील पाए जाते हैं दोस्तों, केरल में जो लैगून झीलें पाई जाती हैं उन्हीं को कयाल कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, एक बार लिख लीजिए। कयाल क्या होते हैं कि जो केरल में जो लैगून झील पाई जाती हैं, तो केरल में उन्हीं लैगून झीलों को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए वो पढ़ते हैं कि केरल के बाद आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों क्या आता है, कोमेरू झील। कौन सा, कामेरू झील, कामेरू झील। ऐसे कभी कभी क्या कहा जाता है, कालेरू झील कहा जाता है। क्या, कालेरू, कामेरू या कालेरू झील। ठीक है, कामेरू या कालेरू झील कहाँ पर पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कालेरू लिख लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील दोस्तों ये क्या है, साझेदारी वाली झील है, यानी दो राज्यों के साझे में पाई जाती है। क्या है, कहाँ कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की क्या है, साझेदारी वाली झील है। कौन सा, पुलिकट झील। ठीक है, अब केरल में लोग पढ़ लिए, तो दोस्तों आइए तमिलनाडु का भी पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु,
तमिलनाडु में कौन सा झील है? तो तमिलनाडु में आप नोट करिएगा कोडाईकनाल है। कौन सा? कोडाईकनाल झील। कौन सा है? कोडाईकनाल झील। कोडाईकनाल झील यानी कोडाईकनाल झील कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी आप लोग इसे जरूर देखिएगा और जो जितना बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाने का अधिक से अधिक संभावना, अगर आप ड्यूटी का पेपर देने वाले हैं उसमें भी जीएस के पोर्शन में चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके मामले से जरूर देखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आइए देखिए, हम लोग पढ़ते हैं मणिपुर में। मणिपुर में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? तो मणिपुर की प्रमुख झील दोस्तों है, इसे हम लोग कहते हैं, आप नाम सुनोगे, लोकटक झील। कौन सा? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। ठीक है, और तो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट जो है उड़ीसा की बात करते हैं हम लोग। उड़ीसा, तो उड़ीसा में झील पाई जाती है, नाम आपको सुने होंगे, क्या? चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील के बारे में है, चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? सबसे बड़ी, एक चीज और इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह झील जो है दोस्तों, यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। जब आपसे सबसे बड़ी बात करेगा खारे पानी की, तो लेकिन लैगून झील होगा तो वो क्या होगा? चिल्का झील होगी। वैसे आपको पता है कि अगर सिर्फ खारे पानी की अगर अंतःस्थलीय सबसे बड़ी बात करेगा तो फिर आप लोगों को मैंने बताया कहाँ पर? राजस्थान में। कौन सा झील है? सांभर झील। ठीक है ना, खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांभर झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तब आप लोग चिल्का झील कहेंगे। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, और सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, अगर एक बात करें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको पता है कौन सी है? बुलर झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। कौन सी है? बुलर झील। कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा लास्ट में। आप लोगों से इससे जानकारी कितनी प्राप्त हुई, इसके पहले आप लोग कितना जानते थे तटों और झीलों के बारे में, उसे आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो भी बारे में बताइएगा। इसे अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को भी दिखाइए, ताकि उनका भी स्कोर जो है अधिक आए और वो भी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों आप लोगों के लिए इससे भी ऐसी ही आसानी सी वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी जो काफ़ी लाभप्रद होंगे। और हर परीक्षा की तैयारी, जिसमें टेट, सीटेट, ग्रुप डी या फिर ये पेट की तैयारी आप लोगों को काफ़ी बेहतर ढंग से करा दी जाएगी और नियत समय से पहले करा दी जाएगी। इसके लिए एग्जाम ड्यूटी सेंटर की टीम पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ एवं कृत संकल्प है दोस्तों। ठीक है, आप लोग बस जुड़े रहिए, आप लोगों को इस बेहतर जानकारियाँ दी जाएंगी जो आप लोग काफ़ी आसानी से यहाँ पर सीख पाएंगे। दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ जितना इसमें कंटेंट दिया जा रहा है आप लोग उतना जरूर पढ़िएगा। और इस वीडियो जो यहाँ से आप लोगों के पास जा रही है उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और सारी चीज़ों के बारे में सीखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ एक टॉपिक के बारे में आपको याद करा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड अन्य चीज़ें भी आपको बताई जा रही हैं, यानी आप एक चीज़ के माध्यम से कई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द आपके सीटेट का जो है दोस्तों सक्सेस बैच भी शुरू हो चुका है, उसमें आपको सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। और दोस्तों आप लोग जुड़िए और देखेंगे कि सीटेट में किस तरह से कैसे बेहतर स्कोर किया जाए, पहली बार में 120 तक पहुंचा जाए और प्राइमरी और जूनियर दोनों ही क्वालिफाई करके आने वाली जो टीचर्स की वैकेंसी है उसमें अपने आप को सफल बनाने का प्रयास किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।